वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब, अभी हमने काफ़ी सोल्यूशंस डिस्कस किए हैं जो कम्युनिटी लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। वी कैन जस्ट काइंड ऑफ रन ओवर देम अगेन। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस कुफर के निजाम से हेड ऑन टकराने की जरूरत नहीं है, इसको बाईपास किया जा सकता है। इसको अपनी जगह छोड़कर अपने सोल्यूशंस डेवलप कर लें और आहिस्ता आहिस्ता उस पर शिफ्ट कर जाइए। ये ऐसे ही है जैसे वापडा की बिजली बंद हो जाए तो आप अपना जनरेटर लगा लेते हैं, सिस्टम वही आपका यूएसपी पे आ गया, वही रहता है अपना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने वापडा की बिजली को बाईपास कर देना है। ये कुफर के निजाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है, कम से कम अपनी कम्युनिटी लेवल पर जो ये चाहते हैं हमने उसको रद्द करना है, हमने उसको रिजेक्ट करना है। ये भूखा मारना चाहते हैं, हमने मिस्किनों को खाना खिलाना है। ये चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का कोई निजाम इस मुल्क में ना बचे, आपस में कम्युनिटीज, मुसलमानों में झगड़े हों, लड़ाइयां हों, लोग अपने इंतशार फैले। हमने बिला तफरीक हर इंसान की किफालत करनी है, हमने हर इंसान के घर की जिम्मेदारी उठानी है, हर बेवा, यतीम, मिस्कीन, माशरे के कमजोर तरीन लोगों की वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए कलेक्टिव लेवल। अपनी मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर्स में के तौर पे इस्तेमाल करना है, जहां पे मिस्कीनों को खाना भी खिलाया जाए, जहां पे रजिस्ट्रेशन भी हो तामुल मिस्कीन के लिए, कर्ज हसना के लिए। कर्ज हसना एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है बैतुल माल का कि वो गरीब मिस्कीन लोग जिनको कर्ज की जरूरत है, वो बैंक से या किसी साहूकार से सूद पर भारी कर्जे लेने के बजाय माशरा उनको कर्ज हसना दे, और वो भी आगे इतने गैरतमंद हो कि जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो लाके उसको वापस अदा करें। क्योंकि हमने लोगों को भिखमंगा नहीं बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना है। उस कर्ज से उनके कारोबार शुरू करवा के दें, उस कर्ज से उनको तालीम दिलवाएं अच्छी कि वो अपना कारोबार सिलसिला आगे चला सकें। ये सब कम्युनिटी लेवल पर, ये सब मोहल्ला लेवल पर, हर मोहल्ले में लोग ऐसे हैं और हर मोहल्ले के अंदर गरीब मस्कीन भी हैं और अमीर और दौलतमंद भी हैं। सिर्फ इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं हो रही है, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, सिर्फ थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी, खयानतें भी होंगी, बीच में लोग गलत काम भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट डू इट, शुरू करें इसको। अच्छा जैसे अब जहाँ हम कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं, वहाँ क्या हम वॉलंटरी सिस्टम भी ला सकते हैं? वॉलंटरी निज़ाम जहाँ आप मस्जिद के साथ वॉलंटियर वर्क कर लें, बेशक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आप यू कैन नॉट गिव टू अदर्स, लेकिन आप अपना वक्त दे दें, अपनी स्किल्स दे दें। जिसके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करे, वो लेकर आए। क्योंकि जब भूखे को खाना खिलाने से लेकर गोल्ड एक्सचेंज बनाने तक और सोने और चांदी के सिक्के जारी करके मुसलमान कंपनियां आपस में जब तिजारत करती हैं, तो एक बैंक के जरिए कैश ट्रांसफर करने के बजाय उस मुसलमान बैतुल माल गोल्ड एक्सचेंज के जरिए भी तो तिजारत की जा सकती है। ये कम्युनिटी लेवल पर किया जा सकता है, बगैर हुकूमतों से तसादुम किए या बगैर इस बैंकिंग सिस्टम से जंग किए और बगैर हुकूमतों से कुछ एक्सपेक्ट किए। क्योंकि जब इतनी बड़े बड़े मुसलमानों ने इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में लिए हैं अपने काम को करने के लिए, सदकात और खैरात के बड़े बड़े निजाम यहां चल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन और इदारे हैं, कोई तालीम में काम कर रहा है, कोई इलाज में काम कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई सोशल वेलफेयर में है। सिर्फ इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके एक कम्युनिटी इस तरह की बनानी है कि जो इस ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के मुकाबले में मुसलमान इकोनॉमिक मॉडल की शक्ल पेश करना शुरू कर दे। इट इज अ डूएबल जॉब, बाय गॉड ये किया जा सकता है, हम कर सकते हैं इसको। और 1400 साल हमारी तारीख में इसकी लाखों मिसालें मौजूद हैं, माशरे हमने ऐसे तश्कील दिए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम कहें कि हमको ये गैर मामूली बात है, बल्कि हमें करना भी शायद यही चाहिए, बिकॉज अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी गवर्नमेंट से कि वो सारी चीजें हमारे लिए खुद करे। वी शुड जस्ट स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। यही बात है कि हुकूमतों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दें उन्हें, और जिसको अपनी मदद आप कहते हैं, जिसको एक जो हमारी जिम्मेदारी दीनी भी है, माशरती और माशी भी है, अपनी नेशनल रीबिल्डिंग आप खुद ही हमने खुद करना है इसको। और ये वो चीजें हैं कि देखिए कितनी बरकत और खैर होगी, सोचिए उस माशरे में। फिर वाकई देखिए बरकत क्या आना शुरू होती है कि जब उस माशरे में कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी मोहल्ले में कोई भूखा नहीं सोएगा, जब किसी बेवा, किसी यतीम, किसी मिस्कीन को यह फिक्र नहीं होगी कि कल मेरा खाना कहां से आएगा, ये मेरी स्कूल की फीस कैसे अदा की जाएगी। अल्लाह ने जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। लालच के लिए नहीं है इतना यहाँ पे, लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत कुछ है। जो हमने पहले प्रोग्राम में बात कही थी इसके कि अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा सा कम करके इसको मस्जिद के बैतुल माल में जाके या मोहल्ले के बैतुल माल कम्युनिटी में लाके जमा करा दीजिए, और देखिए आपकी उस कंट्रीब्यूशन से कितने मुसलमानों को और कितने घरानों की किफालत होना शुरू हो जाती है, कर्ज हंसना मिलता है, इलाज उसकी रिटर्न आपको खुद नजर आएगी। बिकॉज जब आपके नेबर्स की सोशल अपलिफ्ट है, उसमें आपकी अपनी सोशल अपलिफ्ट है। क्योंकि ये क्यों होता है, ये कैसे हो सकता है कि आप तो 5000 रुपए की शॉपिंग करके दुकान से बाहर निकलें और कोई दरवाजे पर नॉक करके कहे कि मुझे सिर्फ आटे की एक बोरी लेके दे दो। दिस शुड नॉट हैपन। और अगर वो इससे भीख मांगने वाले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब भीख मांगने का जवाब खत्म हो जाएगा, सोसाइटी में क्राइम कम होगा, सोसाइटी में नेगेटिविटी कम होगी, बहुत आपके ऊपर खुद आएगा। बहुत बड़ी लानत माशरे में भीख मांगने की है, उसमें कुछ प्रोफेशनल्स हैं और कुछ जरूरतमंद भी हैं। दोनों सूरतों में उनके पास जवाब खत्म हो जाएगा भीख मांगने का कि अगर सबको मालूम है कि मोहल्ले में कफालत का इंतजाम मौजूद है,
اور جو پھر بھیک مانگے گا پھر وہ پروفیشنل ہوگا اور اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے پھر لے جا کے. دیکھیے آپ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں پروفیشنل بھیک مانگنے والے موجود ہیں آپ لوگوں کو صدقہ کرنا بند نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. آپ ایک کمیونٹی کے لیول پر ایک اپنے معاشرے کے اس کمزور طبقوں کی ذمہ داری سنبھالنا شروع کیجئے اور ہر کمیونٹی کر سکتی. کتنی خوشی کی بات ہو کہ کل ہمیں پتہ لگے کہ یہ کسی مارکیٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کھانے کے وقت ہم بھی 10 دیگیں منگوا کے دوپہر کے وقت روز تقسیم کر دیا کریں گے, جو بھی آئے کھا لے. کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ؟ کوئی محلہ کمیٹی بیٹھ جائے اور کہے کہ آج فجر کے بعد مغرب کے بعد یہاں مسجد میں کھانا ملا کرے گا, سمپل صحیح, دال روٹی صحیح, لیکن ملے گی ضرور. کیوں محلے والے اس کو مینج نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے؟ بائی گاڈ اٹ کین بی ڈن, اٹ مسٹ بی ڈن. کوئی محلے کی مسجد ایسی نہ ہو جہاں کھانا نہ کھلایا جاتا ہو 2 وقت مسکینوں کو. اور ایک بڑی مسجد اگر ہے امیروں کا محلہ ہے تو کم از کم آس پاس کے محلوں کی 4 5 6 مسجدوں کی کفالت وہ اٹھا سکتے ہیں. نیٹورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فرقے کی بات نہ کریں, کوئی مسلک کی بات نہ کریں, کوئی ایتھنک لینگویج لسانیت قومیت عصبیت کی بات نہ کریں. جو آتا ہے غریب مسکین یتیم بیوہ اس کی کفالت کریں, اس کو کھلائیں, اس کو تقسیم کیجیے. اور پھر جو امیر لوگ ہیں سونے اور چاندی میں گولڈ ایکسچینجز بھی بنائیں, اکنامک ماڈل بھی اپنا ٹھیک کریں, تجارت بھی آپ اس میں گولڈ میں کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ ایسے کمیونٹی وینچرز کی ہم ایک بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے بہت سے مسلمان بینکوں میں صرف پیسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو کہیں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ملتی, وہ مجبور ہوتے ہیں. یہی کمیونٹیز جب گولڈ ایکسچینجز بنائیں گی, وہی کمیونٹیز کے جو ایک کلیکٹو کمیونٹی مسلمانوں کی تجارت کی بنے گی, ایسی اپرچونٹیز دیں عام مسلمانوں کو, مسلمان امیر تاجر ایسی اپرچونٹیز آفر کریں کہ جن کے ساتھ تجارت میں شراکت کی جا سکتی ہو, تاکہ وہ مسلمان جن کے پاس فالتو پیسے ہیں, جو بینک میں رکھ کے سود نہیں کھانا چاہتے, نہ اس کو صرف سونے میں کنورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں, بے شک سال کی زکات دیں لیکن کم از کم پھر وہ سرکولیشن میں تو نہیں آتا, وہ سرکولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں اس پیسے کو, ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دیں, چاہے پراپرٹی میں ہو, چاہے امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو, چاہے تجارت میں ہو, چاہے خرید و فروخت میں ہو. اگر ایسی کمیونٹی فرمز بن جائیں, کمیونٹی وینچرز بن جائیں جہاں مسلمان انویسٹ کر کے تجارت کر سکیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ یا تو اسٹاک ایکسچینج میں یا پراپرٹی میں یا بینک میں رکھ کے سود کھایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اپرچونٹی ہے نہیں لوگوں کے پاس. مسلمان امیر کمیونٹیز کو جو پاکستان میں بہت ہیں, یہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس بات کی کہ آپ ایسے وینچرز شروع کریں اسلامک میوچل فنڈ جہاں لوگ انویسٹ کریں, جہاں لوگ انویسٹ کریں, جہاں تجارت ہو, جائز حلال تجارت ہو, اور اس میں سے ان کو حصہ دیا جائے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو. یہ کمیونٹی وینچرز کمیونٹیز شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب معاشرے میں کتنی بڑی اور انقلابی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. حکومتوں کا انتظار نہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں خود کرنا ہے. انشاءاللہ برکت اللہ دے گا. اگلے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ وہ معاملات شروع کریں گے, وہ پالیسی ڈسکس کریں گے جو ایک نیشنل لیول پہ ایک حکومت کو کرنا چاہیے. ہماری حکومت کرے یا نہ کرے, ہم بیان کر دیں گے ان کو, تاکہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان حکومت یا صالح حکمران کبھی بھی آئے گا کرنے اس کو یہی سٹیپس پڑیں گے. Well, thank you very much, Zaid Saab. I hope we had a fruitful discussion and we came up with good suggestions for our viewers. You can register yourselves at our web address which is brasstacks.pk. یہاں سے آپ کو email alerts and updates حاصل ہو سکتے ہیں. Until next episode ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.